Hello everybody, this is your physics class of class 10. Now at this time we are going to deal with our fourth lecture and just try to continue our previous lecture right now. So जैसा कि आप जानते हैं लास्ट लेक्चर में मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया था। इसमें कुछ आपका नोट रह गया था, उसको भी आप नोट डाउन करते हुए चलिए और नोट्स अच्छे से बनाते हुए चलिए। तो नोट यही था कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में स्पीड, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट रहती है और एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी लगातार डिक्रीज करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिस पे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं बोर्ड में। इसके अलावा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो दो तरह के रिफ्लेक्शंस पढ़ाए जाते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इसी रेगुलर को और इरेगुलर को स्पेकुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से भी अलग अलग किताबों में बताए जाते हैं। तो अब हम रेगुलर पे बात करते हैं। जैसा कि इसका नाम ही है रेगुलर पैटर्न, रेगुलर वे में, तो इसके डेफिनेशन को अगर आप ध्यान से देखें तो व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन हाईली पॉलिश्ड सरफेस, द रिफ्लेक्टेड बीम विल ऑल्सो बी पैरेलल एंड हेंस द होल लाइट फॉल ऑन द सरफेस इज रिफ्लेक्टेड इन अ डेफिनिट डायरेक्शन। तो आपने देखा कि इस पूरे कॉन्सेप्ट में जो आपका प्लेन सरफेस होगा वो रेगुलर होना चाहिए और पॉलिश्ड होना चाहिए, तभी जाके ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और यह फिगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपके इंसिडेंट लाइट रेज भी पैरेलल हैं और रिफ्लेक्टेड लाइट रेज भी पैरेलल हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो लॉस होगा एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी का वो बहुत ही कम होगा। जब पूरी तरह से सरफेस स्मूथ या पॉलिश्ड होगा तो लॉस यहाँ पर आपका कम होगा और ये आइडियल परफेक्ट रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट होगा। हालांकि आप जानते हो परफेक्ट कोई चीज़ होती नहीं है, लेकिन जितनी मैक्सिमम परफेक्शन की अगर हम बात करें तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन में ही देखने को मिलती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मिरर के थ्रू अपनी इमेज को देखना। इसके बाद हम बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन की। तो इरेगुलर रिफ्लेक्शन की अगर डेफिनेशन की हम बात करें तो व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ रफ सरफेस और इरेगुलर सरफेस, द रे गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शन एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे इसका फिगर भी देख पा रहे होंगे कि जो इंसिडेंट लाइट होती है वो तो पैरेलल फॉर्म में आती है, लेकिन इरेगुलर सरफेस से टकराने के बाद, रफ सरफेस से टकराने के बाद, इरेगुलर या रफ सरफेस से टकराने के बाद लाइट रेज पैरेलल नहीं रह जाती और चारों तरफ इरेगुलर पैटर्न में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अगर इसकी हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपके रूम में बल्ब वगैरह के लाइट वगैरह के दौरान जो रोशनी होती है वो है। क्योंकि यहाँ आप देखेंगे तो आपकी जो दीवारें हैं, हमें तो लगता है कि मतलब सीमेंटेड है या पेंटेड है तो बहुत ही प्लेन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दीवारों का जो सरफेस होता है वो रफ ही रह जाता है, कितना भी आप उसे अच्छे से पेंट कर लें। तो रफ सरफेस की वजह से जो भी लाइट रेज उस पर पड़ती है वो इरेगुलर रिफ्लेक्शन शो करती है और इस वजह से वो अनपैरेलल्ड वे में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद कई बार मल्टीपल रिफ्लेक्शन करती है, जिसकी वजह से पूरे कमरे में रोशनी रहती है। अगर यहाँ पर हम पैरेलल रिफ्लेक्शन की, रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, अगर ऐसा हो पाता तो कमरे में बीच बीच में हमें रोशनी और बीच बीच में अंधेरा दिखाई देता पैरेलल पैटर्न की वजह से। यानी कहीं इंटेंसिटी हाई होती, कहीं इंटेंसिटी लो होती और एकदम रेगुलर मैनर में। लेकिन आप देखते हो कि जहाँ जहाँ उसकी रोशनी पूरी रहती है, बीच में अगर कोई चीज़ ना आए तो इंटेंसिटी कम नहीं होती। दूर जाने पे थोड़ा बहुत वो कम दिखता है, लेकिन वो एक अलग पैटर्न है डाइवर्जेंस के कारण। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे कि रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है।
आगे हम मिरर की बात करते हैं, क्योंकि इसके बाद हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मिरर को डिटेल में पढ़ने से पहले आपको ऑब्जेक्ट और इमेज पढ़ना होगा। तो पहले एक मिरर का छोटा सा कॉन्सेप्ट देख लें, फिर आगे हम बात करते हैं। तो आप देख पा रहे हो एक नॉर्मल मिरर का जो कॉन्सेप्ट है, मिरर क्या है? इट इज़ ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस विच इज़ क्वाइट स्मूथ द कैपेबल ऑफ रिफ्लेक्टिंग अ गुड फ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स सरफेस। यानी मिरर एक बहुत ही ज़्यादा और एक कह सकते हैं कि परफेक्ट पॉलिश सरफेस है जो मैक्सिमम या गुड फ्रैक्शन ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ताकि आप किसी सामने के ऑब्जेक्ट की इमेज उस पर पा सकें। तो मिरर को और डिटेल में पढ़ने से पहले, मिरर की डेफिनेशन आप नोट डाउन करिएगा। मिरर को अभी बहुत ही डिटेल में पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें ऑब्जेक्ट और इमेज जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इसको बिना जाने आप चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। और उससे भी पहले हमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसके डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट बीम को जानना है। सो ध्यान से नोट्स बनाते हुए इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करिए। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट और कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, क्योंकि ये आगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यूज़ होंगे। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट में आप देख रहे हैं लाइन्स पूरी तरह पैरेलल है, रेस के फॉर्म में हम लाइट को दिखाते हैं, पहले मैं बता चुका हूँ आपको। डाइवर्जेंट में किसी एक पॉइंट से बिखरते स्कैटर्ड के फॉर्म में दूर जाती हुई आपको लाइट दिखाई दे रही है, जो कि डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलते हैं। वहीं तीसरे में अगर हम बात करें तो अलग अलग दूर से आई हुई लाइट एक पॉइंट पे कंसंट्रेट होते हुए नज़र आ रही है। तो ये चीज़ आप नोट डाउन करके इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बनाइए, इसी चीज़ को आगे हम फॉलो करेंगे। तो डाइवर्जेंट बीम और कन्वर्जेंट बीम आपने देखा। अब हम ऑब्जेक्ट पे बात करते हैं। तो ऑब्जेक्ट और मिरर पे बात करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ऑब्जेक्ट में भी आपको दो ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और मिरर में भी आपको रियल ऑब्जेक्ट और वर्चुअल ऑब्जेक्ट पढ़ना है। तो जैसा कि आपने डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट के कॉन्सेप्ट को समझा, उसी के अकॉर्डिंग पहले हम अकॉर्डिंग टू डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट ऑब्जेक्ट और मिरर को रेस के अकॉर्डिंग समझते हैं, फिर इसके बेसिक डेफिनेशन पे बात करते हैं। तो आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक पॉइंट है जहाँ पर लाइट रेज एक जगह कन्वर्ज कर रही है, दूसरी जगह डाइवर्ज कर रही है। इसी तरह से मिरर में भी यही चीज़ हो रहा है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर से बनाइए, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में ऑब्जेक्ट और इमेज को बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया गया है। जब आगे आप इस चीज़ को और डिटेल में समझ लेंगे तो ये चीज़ और भी आसान हो जाएगी। पहले इसको आप बना लीजिए, क्योंकि इससे और भी ज़्यादा आपको आसानी होगी चीज़ों को समझने में। तो आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे जो लाइट रेज कन्वर्ज कर जा रही हैं वो असल में क्या बना रही हैं? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ वी लिखा हुआ है। तो लाइट रेज के कन्वर्जन की वजह से जो ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन्ड होता है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है। वहीं पर जहाँ लाइट रेज डाइवर्ज करती हैं उसके वजह से जो ऑब्जेक्ट एक्सप्लेन्ड होता है लाइट के डाइवर्जन से, उसको रियल ऑब्जेक्ट कहते हैं। इमेज की बात करें तो जहाँ पर लाइट रेज का कन्वर्जेंस होता है, लाइट रेज के कन्वर्जन से जो इमेज बनती है उसको हम रियल इमेज कहते हैं, आर से रियल। वहीं पे डाइवर्जेंस की वजह से जो लाइट रेज के डाइवर्जेंस की वजह से जो इमेज हमें मिलती है उसको वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो ये रियल वर्चुअल रियल का जो कॉन्सेप्ट है ये आप अपने नोट्स में ज़रूर बनाइए, और इसको आगे और समझने के लिए हम चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको आगे हम डिफाइन करते हैं। थैंक यू।